जैन स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने आए हैं वो बिहार स्पेशल के ऊपर है। हमारे बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है और वो चंपारण में है। वहां पर हाल फिलहाल में न्यूज आई है कि वहां टाइगर्स की संख्या इंक्रीज हुआ है और जब वो शुरुआत किया गया था उस वक्त से लेकर के और अभी तक लगातार उसमें टाइगर्स बढ़े हैं और ये टाइगर रिजर्व के लिए बहुत बेहतर माना जाता है कि भाई प्रतिदिन उसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। गौर करिए आप हमारी बातों पर, क्योंकि बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है और वो चंपारण में है। उन्हीं के ऊपर मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने लेकर के आया हूँ कि वो कब बना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उनमें कौन कौन जानवर पाए जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार के पश्चिम चंपारण, आपको पता है कि पहले ईस्ट और वेस्ट एक ही था, बाद में फिर ईस्ट को अलग हो गया और वेस्ट अलग हो गया। अब आप थोड़ा और जाके नजदीक से देखेंगे तो वो पश्चिम चंपारण की भी एक बहुत एंड एरिया पड़ता है जहां पर ये टाइगर रिजर्व है। बिहार के पश्चिम में ऐसा जंगल जहां पर बाघों की दहाड़, नदियों की कलकर और घने जंगल सीधे प्रकृति को जुड़ता है। इसकी खूबसूरती वहाँ की लोकल नदी, जिसको हम नारायणी नाम से जानते हैं, बाद में वो फिर आके गंडक बन जाती। साथ साथ में और भी छोटे छोटे नदियां हैं जो मिल करके सब गंगा और जो मिल करके गंडक में मिलती हैं। उन सभी नदियों को अगर देखा जाए तो वो चंपारण की खूबसूरती का एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, तो वहाँ नाम भी वाल्मीकि होने का एक अपना कारण है कि भाई वहाँ कहा जाता है कि वाल्मीकि जी जो है वहाँ रहते थे, वहाँ उनकी भूमिका रही है वहाँ पर, तो टाइगर वाल्मीकि नाम वहाँ पर रख दिया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक बड़ा ही खूबसूरत जगह पर है और वहाँ अगर आप पूरे मैप में देखेंगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो एकदम पश्चिम चंपारण, एकदम एंड ऑफ द बिहार पड़ता है और ये तराई भाबर का हिस्सा है, इकोसिस्टम का हिस्सा है जहाँ पर अलग अलग चीजें बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और यहाँ पर अगर आप इसकी लोकेशंस देखेंगे तो वेस्ट चंपारण और एकदम एंड ऑफ द बिहार अगर आप देखेंगे तो वहाँ बॉर्डर पे आपको चल जाएगा पूरा और वहाँ बॉर्डर पे पड़ता है। इसको 1978 में वाल्मीकि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसमें टाइगर्स की संरक्षण को महत्व देते हुए 1990 में टाइगर रिजर्व का 18वां नंबर इसको मिला और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये भी आया। इसकी कुल जो वर्ग है यानी कि लगभग क्षेत्रफल है तो 899 और इसमें कोर और बफर जो शामिल है। टाइगर रिजर्व के तहत संरक्षण बाघों की संख्या बढ़ाने पर काम करता है। बाघ आबादी में वृद्धि 2018 के अनुसार टाइगर की संख्या जो थी वो 32 थी, लेकिन अभी 54 आए हैं और अब रिपोर्ट जो आए हैं हाल फिलहाल वाले वो 99 तक छोटे छोटे को मिला करके पहुंचने का एक्सपेक्टेड डेटा है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमुख पेड़, घास के मैदान, नदियाँ और अलग अलग इसमें चीज़ें मिल करके, जैसे गंडक हो गया, मसाने हो गया, पंडई हो गया, मनोरा और हरखा जैसी नदियाँ बहती हैं। अब ये अगर गंडक को आप छोड़ दें तो बाकी जैसे मशाने, पंडई, मनोरा, हरहा, ये छोटे छोटे नदियां हैं जो बाद में आकर के गंडक में मिल जाती हैं, लेकिन अलग अलग एरिया होने की वजह से ये बड़ा भूमिका निभाती हैं वहाँ के जानवरों को पानी पहुँचाने में। इसकी खूबसूरती आप देखेंगे तो शायद आपको ऐसा जगह ना मिले, ऐसी इतने लंबे लंबे पेड़ और एकदम सूना साना जगह काफ़ी घूमने के लिए बहुत बेहतर है। वहाँ पर कई अलग अलग पक्षियाँ जो दुर्लभ हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, उस अभयारण्य, उस जंगलों में वो रहती हैं। वहाँ पर आज भी वहाँ गिद्ध हैं बिल्कुल। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो बंगाल टाइगर है। इसके अलावा लेओपार्ड है, स्लोथ जो इसको हम लोग स्थूल भालू कहते हैं, गौर है, वाइल्ड बोर है, शंभार, चीतल, ये सारे के सारे वहाँ पर उनकी खूबसूरती बढ़ाने में काम करते हैं। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो ये सब में से कोई ना कोई आपको देखने को मिल ही जाएगा। हाँ, टाइगर थोड़े ज़रूर कम है लेकिन बाकी सब तो मिल ही जाते हैं देखने के लिए। यहाँ 250 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की खूबसूरती भी बहुत सुंदर है।
एक तो साफ जगह, बगल में नदी, टाइगर रिजर्व, बाहर मैं पर्सनली वहाँ जाके घूमा हूँ। वहाँ अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी आजकल इसमें टूरिज्म में, इको टूरिज्म में इसको शामिल किया गया है और बिहार इसको प्रमोट कर रहा है। ऑनलाइन बुकिंग, नेट्रोल रूट, वॉकिंग वॉचिंग पार्ट्स, एंट्री और अलग अलग सुविधाएं दी गई, सफारी रूट्स दी गई हैं, बेहतर सिस्टम्स, इकोसिस्टम्स दिए जा रहे हैं, फ्री हाउसेज, नेचर कैंपस, वो देना ही चाहिए। बिहार सरकार भी ऐसा कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ भागों की संख्या लगातार बढ़ रही है और संरक्षण में सफलता पाया गया है। यहाँ के लोकल्स भी बड़ा चीज़ों को सम्मान करते हैं। और बाकी अपना जो है इधर वाल्मीकि टाइगर घूमने का सबसे अच्छा जो समय है वो आप सितंबर के अप्रैल तक जा सकते हैं, क्योंकि सितंबर और अप्रैल में कारण है कि एक तो बहुत ना गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है। ये समय अच्छा इसलिए है क्योंकि वहाँ आपको गर्मी उतनी लगती नहीं है, आपको ठंडा ठंडा लगेगा क्योंकि पेड़ पौधे इतने सारे अधिक हैं, लेकिन साफ़ सुथरा जगह है और बहुत इस वक्त जो है आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है किसी में जाइए, लेकिन अगर सर्दियों में जाएंगे तो इतने ठंड होगी कि फिर वो अच्छे से घूम नहीं पाएंगे आप। लेकिन इन सब जगहों सितंबर से अप्रैल में आप जा सकते हैं, बेहतर समय होगा। और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो टाइगर वहीं पे हैं और टाइगर रिजर्व दोनों के दोनों वेस्ट चंपारण में ही हैं। साथ साथ में आप नेशनल पार्क भी जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको घूमने को। और फॉरेस्ट एरिया जो है वाल्मीकि नगर बेतिया से कंट्रोल किया जाता है। ये आप इन सब के बारे में जान करके आपको कैसा लगा और भी क्या इसमें डिटेल और किया जा सकता था जो आप जानते हैं और मुझे अभी यहाँ पर और बताना चाहिए था। साथ साथ में मुझे ये भी बताइए कि इस वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते थे और कोई छूट गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जब भी आपको मौका मिले यहाँ पर जरूर जाइए आप टाइगर रिजर्व को देखने, बेहतर है, बहुत अच्छी जगह है। नेशनल पार्क हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ टाइगर रिजर्व है और एरिया बहुत सुंदर है, पेड़ पौधे हरी बड़ी चीज़ें मिलती हैं बहुत। तो कभी अगर मौका मिले जरूर जाइए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।